मेरा भतीजा सफेद घोड़ी की सवारी करने का बड़ा ही शौक रखता था। वो अक्सर मुझसे कहा करता, चाची सिया, मुझे आपके सफेद घोड़े की सवारी करनी है। मैं कभी कभी इस बात को हंसकर टाल दिया करती थी, लेकिन अक्सर वह रोज ही मेरे साथ जिद करने लगा। मेरा भतीजा मेरे पास पढ़ने के लिए आया था। उन दिनों मेरा पति अजय विदेश में रहा करता था। मेरा भतीजा करण कम उम्र का था, लेकिन धीरे धीरे उसमें बहुत सारे बदलाव आने लगे। वह बहाने बहाने से मेरे करीब आया करता था और फिर बहुत जिद करता कि चाची सिया, मुझे आपके सफेद घोड़े की सवारी करनी है। लेकिन मैं उसे बच्चा समझकर टाल दिया करती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी दिन मैं अपने पति को बहुत याद कर रही थी, लेकिन इस वक्त भतीजा मेरे कमरे में आया और जिद करने लगा कि उसे आज घोड़े की सवारी करनी है। मैंने करण की बात मान ली और कहा, बताओ तो फिर मुझे आज क्या करना पड़ेगा। लेकिन करण ने जो तरीका बताया, उसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। कभी कभी गलतफहमी ही इंसान के अच्छे खासे रिश्ते को खत्म करके रख देती है। इसी तरह ये सिलसिला मेरे साथ हुआ था। ये कहानी उन दिनों की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं शादी करके अपने ससुराल आई थी। मैं गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। इसी वजह से माँ बाप ने अच्छा रिश्ता देखकर कम उम्र में ही मेरी शादी कर दी थी। शादी को लेकर हर लड़की की तरह मेरे भी कई अरमान थे, लेकिन वह मेरी जिंदगी में पूरे नहीं हुए थे। क्योंकि शादी की रात ही मेरा पति अजय मुझे छोड़कर विदेश चला गया था। यह शादी बहुत ही जल्दबाजी में हुई थी, क्योंकि मैंने सुना था कि मेरे पति के माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी एक छोटी बहन थी जिसकी शादी उन्होंने 1 साल पहले कर दी थी। माँ बाप को भी यह रिश्ता अच्छा लगा था, क्योंकि लड़का अच्छा खासा कमा लेता था। लड़की वालों से कोई डिमांड भी नहीं की गई थी। इसी वजह से माता पिता ने खुशी खुशी मेरी शादी मेरे पति अजय से कर दी थी। मैं विदा होकर जब अपने ससुराल आई तो बड़ी सादगी से मेरा स्वागत किया गया था। ससुराल में ज्यादा लोग नहीं थे। जब मैं अपने पति के कमरे में गई तो उन्होंने कमरे को फूलों से सजाया हुआ था। आज की रात मेरे लिए बड़ी ही प्यार भरी थी। हर लड़की अपनी शादी की रात का बेसब्री से इंतजार करती है। मैं भी लंबा सा घूंघट ओढ़कर बैठी थी और आने वाले लम्हों का इंतजार कर रही थी। आधे घंटे बाद मेरे पति कमरे में आए। आते ही उन्होंने कमरे को अंदर से बंद कर दिया और फिर बैठकर बड़े प्यार से बातें की। शुरू में तो मुझे बहुत हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे मैं भी फ्रेंडली हो गई। अब मुझे कोई शर्म नहीं रही। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर अपने प्यार का इजहार किया। उनकी छुअन से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर उन्होंने लाइट बंद करते ही मुझ पर प्यार लुटाना शुरू कर दिया। काफी देर के बाद मेरे पति ने बताया कि वह कल सुबह ही विदेश चले जाएंगे। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। उन्होंने कहा कि ऑफिस के काम से छुट्टी नहीं मिल रही है और यह जॉब बहुत जरूरी है। उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि वह जल्द ही वापस आएंगे, लेकिन मैं उदास हो गई। शादी के दूसरे ही दिन पति को विदेश भेजना किसी भी लड़की के लिए कठिन होता है। सुबह उठी तो देखा कि पति तैयार हो रहे हैं। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि अर्जेंट काम है और छुट्टी नहीं मिल सकती। मैं मन मारकर चुप हो गई और उन्हें जाते देखा। पति की विदाई के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई। अब चारा यही था कि घर के काम में खुद को व्यस्त रखूं।
घर बहुत बड़ा था और पीछे घोड़ों का एक छोटा अस्तबल बना था। उसमें 2-3 घोड़े रखे हुए थे। मुझे बचपन से जानवरों से लगाव था। काम खत्म करके जब मैं अस्तबल गई तो एक सफ़ेद घोड़ी को देखकर मुझे उससे मोहब्बत हो गई। उसकी नीली आंखें मन मोह लेने वाली थीं। मैं रोज उसे खाना खिलाती और उससे बातें करने लगी। धीरे धीरे वह घोड़ी मेरी दोस्त बन गई। फिर एक दिन घर की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरा भतीजा करण खड़ा था। उसे शादी में मैंने एक ही बार देखा था, इसलिए तुरंत पहचान लिया। वह बोला, चाची सिया, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं शर्माकर बोली, अंदर आओ, तारीफ बाद में करना। उसने बड़ा बैग रखा और बताया कि वह यहीं पढ़ाई करेगा। उसकी उम्र 20 साल थी लेकिन दिखने में बहुत हैंडसम था। मैंने उसे कमरा दिया और नाश्ता बनाया। नाश्ते पर वह मेरी तारीफें करता रहा। उसका अंदाज मजाकिया था, जिससे माहौल हल्का हो जाता। शाम को मैं अस्तबल गई तो करण भी आ गया। उसने सफ़ेद घोड़ी को देखते हुए कहा, चाची सिया, ये घोड़ी तो हूबहू आपकी तरह है, सुंदर और मनमोहक। फिर बोला, चाची, मुझे भी आपकी सफ़ेद घोड़ी की सवारी करवाओ। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और टाल गई। लेकिन अब ये सिलसिला रोज का हो गया। जब भी हम खाना खाते, बातें करते, वह फिर वही जिद करता। रात को उसके कमरे से अजीब आवाजें आने लगीं। मुझे डर लगने लगा लेकिन चुप रही। एक दिन मैंने खिड़की से झांका तो देखा कि करण मोबाइल में घोड़ों की सवारी वाले वीडियो देखकर प्रैक्टिस कर रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे गलत समझा था। उसकी सफ़ेद घोड़ी की सवारी वाली बात का मतलब सचमुच घोड़े की सवारी ही था। असल में करण को बचपन से घोड़ों का शौक था। दादी के घर घोड़े थे लेकिन एक बार गिरने से उसकी टांग टूट गई थी। तभी से उसे रोका गया था। अब यहाँ सफ़ेद घोड़ी को देखकर उसका पुराना शौक फिर से जाग उठा था। मैंने चैन की सांस ली और सोचा कि अगर मैंने जल्दबाजी में पति को सब बता दिया होता तो करण की इज्जत पर दाग लग जाता। कुछ दिनों बाद अचानक घर की बेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने मेरे पति अजय खड़े थे। वह मुझे देखकर बोले, सिया, तुम बार बार जिद करती थी, इसलिए मैं अपना काम खत्म करके जल्दी वापस आ गया हूँ। अब यहीं से काम करूँगा। मैं खुशी से झूम उठी। उस रात उन्होंने मुझ पर ढेर सारा प्यार लुटाया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि गलतफहमी रिश्तों को तोड़ भी सकती है। शुक्र है, सच्चाई समय रहते सामने आ गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब